हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने टीएन का फार्मूला देखा था, एसएन का फार्मूला देखा था। आज की क्लास में दोनों फार्मूले पर मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, और दोनों फार्मूले पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनका एप्लीकेशन क्या है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के शुरुआत के जो 15 गुणज हैं, गुणज का मतलब 8 से कटने वाले नंबर्स, ठीक है, उनका योग पूछा है। तो अगर हम थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपको बताएं तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, है ना। तो चलो देखो, 8 के प्रथम 15 गुणज, इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या जो 8 से कटती है वो 8 है। उसके बाद क्या है, 16 है। उसके बाद क्या रहेगी, तो 24 है। फिर ऐसे 32, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है। इसका मतलब ये पहला गुणज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15 तक हमें जाना है। तो अगर हम चाहें तो 15 8 120 लिख सकते हैं। 15 8 120। देखो हम गुणाई तो कर रहे हैं 8 से। 8 का 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कितने तक जाना है, 15 गुणज, यानी 15 तक गुणा करना है। तो 15 8 120, यहां तक हो गया। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप लिख दो 15 संख्या है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्या है, ठीक, यानी 15 पद हैं। पहले यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका योग बता दीजिए, यानी इन सब को अगर आपस में जोड़ेंगे तो योग कितना होगा। तो योग का फार्मूला आपको पता है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये है फार्मूला। रखते हैं सबका मान n, यानी कितने लोगों को आपको जोड़ना है, तो 15 लोगों को जोड़ना है, 15 संख्याओं को जोड़ना है। तो n का मान 15 हो गया, बटे में 2, 2 गुणे a यानी प्रथम पद 8 है, प्लस n माइनस 1, n का मान 15 है, क्योंकि 15 लोगों को आपको जोड़ना है। तो 15 माइनस 1 लिख दें, या चलो रहने दो, पूरा ही लिख देते हैं, 15 माइनस 1। डी का मान कितना है, अगर आप डी का मान यहां से निकालेंगे तो 16 में से 8 निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ 8 आएगा, ठीक है। चलो यही आपसे आंसर पूछा था, 15 बटे 2, यहां से हो गया 16, प्लस यहां से 15 में से 1 निकल गया, इसका मतलब 14 गुणे 8, 15 बटे 2, 16 प्लस 14 अठे 112, 15 बटे में 2 गुणे 112 में 16 जोड़ेंगे तो 128 हो गया। यहां से 2 का पहाड़ा एक बार और यहां 64 आ गया, इसका मतलब 15 गुणे 64, 15 गुणे में 64 गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 6 हासिल, 15 छक्का 90, 96। तो हमारा फाइनल आंसर है 960, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 15 गुणज, वो भी 8 के और शुरुआत के, यानी पहला गुणज 8 है, दूसरा 16, तीसरा 24, उसके बाद 32, ऐसे चलता रहेगा, यहां तक आपको चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं थोड़ा सा और छोटा, तो इसी को आपको बताया गया कि एस एन बराबर होता है n बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहां से कर दो तब भी वही है, क्योंकि n का मान 15 है, बटे में 2, प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 120 है। 15 बटे 2, 120 और 8 128, फिर वही चीज बन गया है, फाइनल आंसर 960 आ जाएगा। सही है। ये तो बात हुई लिख करके करने की, और अगर नहीं लिखना है तब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको याद है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो n n+1 बटे में 2,
इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो। कैसे? आराम से देखो, ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताओ, यानी 8 से कटने वाले शुरुआत की 15 संख्याओं का योगफल बताओ। तो आपने लिखा कि 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है, फिर 32 है, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखो आराम से देखो, क्या इसी चीज को अगर 8 सब में से कॉमन ले लिया जाए, बस खाली समझाने के लिए, बाकी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 8 कॉमन ले लिया जाए तो अब हमारे पास 8 कॉमन के बाद संख्या 1 बचेगी, 2 बचेगी, 3 बचेगी, यहां पर 4 बचेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे यहां लास्ट में 15 बचेगा। कोई कहेगा प्लस क्यों लगा है? अरे भैया जोड़ना है इसलिए प्लस लगा दिए। आप यहां पर भी प्लस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 8 सब में से कॉमन ले लिया। अच्छा, क्यों 8 ही कॉमन लिया? क्योंकि भैया हम 8 के गुणज बना रहे थे, इसलिए 8 से गुणा करके बनाए थे, तो हमने 8 सबसे कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो ये कुछ और नहीं है बल्कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो क्या इसका फार्मूला आपको पता है? 15 15 धन 1 यानी 16 हो गया। 15 और गुणे में 16, 15 गुणे में 16, कोई दिक्कत तो नहीं है। बटे में 2 है, ये तो अंदर का मामला है। बाहर कितना बैठा है? 8, इसको भी नोट करना जरूरी है। चलो इससे चाहे जिसको काटो, आपकी मर्जी है, हम इसको काट दिए हैं। तो यहां से 8 गुणे 15 गुणे 8, ये कुछ और नहीं बल्कि वही आ जाएगा 960। क्यों? क्योंकि भैया 8 का गुणा 8 में होगा तो 64 आएगा, 15 बचा रहेगा, यानी 15 गुणे 64, तो 15 गुणे 64 का आंसर 960। सही है। उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, बहुत ही आसान। देखो इतना भी नहीं करना है। किसके गुणज है? 15 गुणज किसके हैं? 8 के। 8 के गुणज है, तो बस 8 के गुणज है, इसका मतलब 8 से आपको गुणा करना है। अगर ये 10 के गुणज होते तो 10 से गुणा करना था, अगर 15 के गुणज होते तो 15 से गुणा करना था, अगर 11 से कटने वाली संख्या होती तो 11 से गुणा करना था, 25 से कटने वाली संख्या होती तो 25 से गुणा करना था। मतलब जिसका गुणज या जिससे काटना है उसी से गुणा करना है। ठीक, कितने हैं गुणज? 15 गुणज, 15 संख्याओं का। तो बस 15 संख्याओं का, 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है? n प्लस 1 बटे में 2, यानी 15 यहां पर रहेगा तो 15 धन 1 यानी 16 हो जाएगा। तो 15 गुणे में 16 बटे में 2, फाइनल यही हमारा आंसर हो जाएगा 960। तो जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ना ही ऐसे करेंगे, ना ही ऐसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। सही है। लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगा जब ये सारी चीजें जितनी भी लिखी गई है सब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। फिर से बता दे रहे हैं आपको, जिसका गुणज चाहिए, जिसका गुणज, उससे गुणा करना है। जितने गुणज चाहिए उतने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, बस काम खत्म। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, जो 6 से कट जाएं, यानी 6 के गुणज हो। तो किससे गुणा करना है? 6 से। सही है। कितने? 40 धन पूर्णांक। अरे भैया धन पूर्णांक का मतलब हुआ जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। 40 में क्या होगा? देखो n प्लस 1 बटे में 2, यही फार्मूला लगता है, यानी ये 40 है तो 40 धन 1 41 हो जाएगा। तो 40 यहां पर रहेगा, 41 यहां पर रहेगा, और बटे में 2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे आप पिछला जो 2-3 मेथड बताया गया वैसे करिए, चाहे डायरेक्ट करिए, तब भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक, चलो 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार, यहां से 3 गुणे 40 गुणे 41, ये है। इसका इसमें गुणा करते हैं तो 120 आ गया, और यहाँ पर 41 है, 0 आ जाएगा। 12 एकम 12, ठीक, 12 चौक 48, 1 49, यानी 4920। 4920 ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान है। जब भी कभी भी कोई कहेगा कि शुरुआत की
10 से गुणा जो है वो 50 संख्याओं का योगफल बताओ। बहुत ही आसान है, 10 से गुणा कर दीजिएगा और 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल करके 10 से गुणा कर दीजिएगा। साथ में गुणा कर दो या अलग से निकाल के गुणा करो, बात वही है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, ये चीज है, पहले इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो, हमारे पास मान लो कि ये लिखा हुआ है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हम आपको पहुंचाना चाहते हैं इस फार्मूले पर। फार्मूला क्या है? टीएन। टीएन का मतलब जनरल टर्म, आप जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं उस पद का मान, ठीक, बराबर एस एन माइनस में एस एन माइनस 1। यहां तक आपको पहुंचाना है हमें। लेकिन ये समझने से पहले इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बता देते हैं कि ये लिखा ऐसा क्यों गया है, ऐसे ही क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं पलटा गया है। तो आराम से देख लो, कुछ भी नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो आप बता दीजिए S5 का उत्तर कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 5 टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोगों का योगफल कितना है। तो 5 लोगों का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, ये पांचों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा। तो 10, 8, 18, 6, 24, 24, 4, 28 और 2, 30। यहां तक सही है। अगर कोई आपसे कहे कि S4 का आंसर बता दो, S4 का आंसर बता दो, तो S4 का मतलब होता है कि शुरुआत से 4 लोगों का योगफल। तो चलो, शुरुआत से 4 लोगों का योगफल मतलब 1, 2, 3, 4, इन चारों का योगफल। तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 2, 20। सही है, यहां तक समझ में आया। चलो अब यहां पर आराम से देखो, जब S5 निकाला गया है तो 5 लोगों का योगफल है, 5 लोगों का योगफल है। और जब S4 निकाला गया है तो 4 लोगों का योगफल है। इसका मतलब इन चारों में ये 10 नहीं है। इन चारों में ये 10 नहीं है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि S5 माइनस S4 कर सकते हैं। 5 लोगों का योगफल में से 4 लोगों का योगफल अगर घटा दें तो उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा भैया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे देख लो, S5 30 आ रहा है, S4 जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो S5 माइनस S4 यानी 5 लोगों का योगफल में से अगर 4 लोगों का योगफल घटा दिया जाएगा तो 10 आएगा, क्योंकि 30 इसका उत्तर है, इसका उत्तर 20 है। तो 30 माइनस 20 उत्तर 10 आएगा। सही है। ये जो 10 है वो यही है, कुछ और नहीं है ना। क्या हम इस 10 को हटा करके ऐसा लिख सकते हैं कि सर जी आप जो हो ना 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे बैठे हो, ये T5, इसका मतलब 5वें नंबर पर बैठा हुआ जो अंक है, जो संख्या है, उसका मान। ठीक है, 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो उसको बोलते हैं T5 यानी 5वां पद। बराबर आपने निकाला है 5 लोगों का योगफल में से 4 लोगों का योगफल घटाने पर। तो क्या वही फार्मूला लगभग बन रहा है? वही फार्मूला बन रहा है? सर जी नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां 5, अगर 5 जो है वो n बन जाए, n, तो यहां पर भी n हो जाएगा। लेकिन यहां 5 को आपने n कहा है तो यहां तो 4 है, इसका मतलब यहां 1 कम है, n में से 1 घटा दो। अगर आपने कहा कि 5 जो है वो n है तो ये भी 5 है, ये भी n बनने के लिए तैयार है। ये 4 है, इसका मतलब 5 से 1 कम है, तो n माइनस 1 हो गया, यानी 5 में से 1 घट गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। क्या इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 माइनस 1 लिख सकते हो, और यहां इसको आपने कहा n है तो n माइनस 1 बना कि नहीं बना? तो ये फार्मूला बन गया है कि Tn बराबर हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1। यही फार्मूला है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि सर जी कभी भी अगर आपको किसी पद की वैल्यू निकालनी है, जैसे अगर हमें बताना है कि 5वें नंबर पर कौन बैठा है
और सम ऑफ n टर्म से निकालना है तो 5 लोगों के योगफल में से 4 लोगों का योगफल घटा दीजिए तो यही पांचवा वाला पता चल जाएगा। सही है। देखो अब हम फार्मूला बता देते हैं डायरेक्ट यूज कैसे करना है। जैसे कभी आपसे कोई कहे कि T20 का मान बता दीजिए तो आप S20 में से S19 घटा देंगे। सही है। अगर आपको 20वां पद चाहिए मतलब 20वें नंबर पर कौन बैठा है तो 20 लोगों के योगफल में से 19 लोगों का योगफल घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा वही 20वां पद। अगर हम आपसे कहें कि ये चौथे नंबर पे कौन बैठा है तो आप कहोगे सर जी चारों के योगफल में से 3 का योगफल घटा दो, ये चौथा वाला अपने आप आ जाएगा। सही है। तो ये फार्मूला बन गया T4 बराबर हो जाएगा S4 माइनस S3। सही है, समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि T9 का उत्तर बता दीजिए तो S9 में से S8 घटा दीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे T10 का आंसर बता दीजिए, T10 नहीं निकला, चलो T10 तो S10 माइनस S9 घटा दीजिए। अगर कोई T25 पूछे तो बराबर होता है S25 माइनस S24। ये दोनों चीजें सेम नहीं है, बार बार बता रहे हैं। ये T25 है और ये S25 है। T25 का मतलब होता है कि 25वें नंबर पर कौन बैठा है उसका मान, और S25 का मतलब होता है 25 लोगों का योगफल। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक छोटी सी चीज है, याद रखेंगे हमेशा, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर Tn का मान दिया है और Sn का मान दिया है तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, वैसे ये कुछ खास नहीं है लेकिन आप पहचान सकते हैं कि Tn हमेशा एक घात का होता है, हमेशा एक घात का होता है। एक घात का मतलब ये हुआ कि सर जी उसमें जो आपने चर यूज किया है x y z या n मान लो, n जो रहेगा ना उसकी अधिकतम घात 1 होगी, इसीलिए उसको एक घात बोला गया है। और Sn जो रहेगा वो हमेशा द्विघात का रहेगा, हमेशा द्विघात का रहेगा। किसका रहेगा? द्विघात। इसका मतलब ये हुआ कि 2 घात का रहेगा। अधिकतम कितनी घात रहेगी? 2। अगर कोई आपसे कह दे कि Sn बराबर n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, इतना हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये जो n है वो अधिकतम घात 2 लाएगा, यहां तो 3 लेके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो हटा दें। तो अब हमें यूज क्या करना है? बहुत ही सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें पद का मान बताइए तो T10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9। अगर कोई आपसे पूछे 5वें पद का मान बता दीजिए तो T5 आपसे पूछ रहा है तो बराबर होगा S5 माइनस S4। ठीक है, जितना यहां पर रहेगा उससे एक कम यहां रहेगा, याद रखिएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। आसान क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n पदों का योग जो है Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n हो तो 10वें पद का मान क्या होगा? सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? ये Sn है 2n स्क्वायर प्लस 5n। सर जी ये क्या है? ये एक मशीन है जो हमें पदों का योगफल बताती है। इस क्वेश्चन में पदों का योगफल अगर आपको निकालना है, चाहे 10 पदों का निकालना है, 15 पदों का निकालना है, 2 पदों का निकालना है, 25 पदों का निकालना है, उनका योगफल अगर आपको निकालना है तो ये एक मशीन है। इसमें बस खाली n की जगह पे 3 रखोगे तो 3 पदों का योगफल हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि सर जी 5 पदों का योगफल बता दो, 5 पदों का योगफल, तो बस n की जगह पर कितना पटकना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? S5 बराबर में 2 गुणे 5 का वर्ग, है ना, इनकी जगह पे 5 रखना है तो 5 का वर्ग प्लस 5 गुणे 5, यहां पर 2 गुणे ये है 25 प्लस में 25 तो ये हो गया 50 और प्लस में 25 यानी उत्तर हो गया 75। तो ये एक ऐसी मशीन है जो इस क्वेश्चन के लिए है। हर क्वेश्चन के लिए मशीन अलग अलग होती है ना, फॉर्मेट अलग होता है, कुछ पुर्जा अलग से लगा रहता है, कुछ अलग, ये फंक्शन अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये जो है एक मशीन है इस क्वेश्चन के लिए जो हमें पदों के योगफल का आंसर बताएगी। 5 पदों का निकालना है तो n की जगह पे 5 पटक दो, 10 का निकालना है तो 10 पदों का योगफल बता देगी, n की जगह पे 10 रख दो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 10वें पद का मान बताओ, 10वें पद का मान बताओ, 10 पदों का योगफल ना बताओ, जो 10वें नंबर पर बैठा उसका मान बता दो।
तो अभी पिछले वाले में हमने आपको फार्मूला बताया Tn का, है ना, यानी आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में T10 का मान कितना होगा। समझ में आ रहा है? देखो 10वें पद का मान यानी 10वें नंबर पर कौन बैठा है उसका मान बता दो, तो T10 का मान पूछा है, S10 का नहीं। अगर S10 का पूछा होता तो 10 पदों का योगफल बोला होता है ना, तो n की जगह पे 10 पटक देते। इसका मतलब ये T10 का मान पूछा है, और T10 का फार्मूला अभी लिखना आपको बता दिए हैं कि S10 माइनस उससे एक कम S9। सही है? तो देखो T10 आपसे पूछा गया है, तो आप निकालोगे S10 माइनस S9। अब 10 पदों का योगफल कहां से निकलेगा? इसी मशीन से। 9 पदों का योगफल कहां से निकलेगा? इसी मशीन से। यानी इसी मशीन में एक बार n की जगह पे 10 रखना है तो 10 पदों का योगफल आ गया। इसी मशीन में एक बार n की जगह पे 9 रखना है तो 9 पदों का योगफल आ गया। चाहे आप अलग अलग दोनों का निकाल लो, 10 का अलग निकाल लो, 9 का अलग निकाल लो, फिर लाके यहां पटक दो तब आंसर निकालो, या साथ में भी निकाल सकते हो जैसे हम निकाल रहे हैं। देखो T10 का मान हम निकाल रहे हैं बराबर S10, जहां जहां n है इस मशीन में वहां वहां 10 रखना है तभी तो n आएगा। चलो मशीन में 2n स्क्वायर, पहले 10 का स्क्वायर, अभी मशीन खत्म नहीं है, प्लस 5 गुणे में 10, ये 10 पदों का योगफल हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि अभी आपने सॉल्व नहीं किया है। फिर बीच में माइनस है तो उस चीज को यहां पटक दो। देखो हमने इस माइनस को पटक दिया। अब 9 पदों का योगफल चाहिए, तो जहां जहां इस मशीन में n है वहां 9 पटक दो, यानी हो गया 2 गुणे 9 का वर्ग प्लस 5 गुणे 9। चलो भैया इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा मेहनत से करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो गलत हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। चलो देखो भैया 2 गुणे ये 10 का वर्ग 100 हो गया, प्लस 5 का 10 में तो 50 हो गया, माइनस है यहाँ 2 गुणे 9 का वर्ग 81 होता है, प्लस में 45 हो गया, 5 9 45 होता है। थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं क्योंकि ये 100 बन गया, सॉरी 200 हो गया, 200 में 50 जोड़ना है तो 250 आ गया, माइनस देखो 81 दूना कितना होता है, अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन है फिर भी ओरल करने की कोशिश करते हैं, आप लोग लिख करके कर लीजिएगा। 81 दूना 162 होता है, 162 में 45 जोड़ेंगे तो 207 हो जाएगा, ठीक है, 62 45 38 7, हाँ सही है, 207 आ जाएगा। इसका उत्तर 207, इसका उत्तर 250, तो घटा दीजिए 250 में से 207, यानी 10वें पद का मान जो है वो 43 है, 43 है। सही है? ये ना समझिएगा आपकी क्वेश्चन का पार्ट है, बस हमने आपको समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, क्वेश्चन बस इतना ही है। समझ में आ गया? अगर 14वें पद का मान पूछा होता तो S14 में से S13 वाला घटा देते। चलो 2 क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छी तरीके से बैठ जाए। n पदों का योग इतना है तो 7वें पद का मान बता दो। 7वें पद का मान T7 का मान आपसे पूछा है और आपका फार्मूला बनेगा S7 माइनस S6। सही है? S7, तो जहां जहां n है वहां 7 पटक दो, तो चलो यहां निकाल देते हैं। T7 बराबर होता है S7 माइनस में S6, जहां जहां n है वहां 7 रख दो, तो 7 का वर्ग प्लस में 7, ये 7 हो गया, माइनस 6 वाला देखो जहां जहां n है वहां 6 रख दो, तो 6 का वर्ग प्लस में 6 हो गया। चलो ये 7 का वर्ग 49 प्लस में 7, माइनस ये 36 प्लस में 6, आप ओरल भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 49 और 7 हो गया चप्पल, चप्पल में से 42 निकालना है, उत्तर आ गया 14। सही भैया, 49 7 चप्पल ही होता है, ऑप्शन बी वाला सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हमसे होगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया हम समझा रहे हैं थोड़ा जल्दी में है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दें, चांस ना रहे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फिर वही क्वेश्चन है, 5वें पद का मान निकालना है, तो 5वें पद का मान बराबर क्या होगा, T5 बराबर क्या होगा, S5 माइनस S4। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकते हैं? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से करिएगा, देखिए आपका आंसर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कितना आंसर आया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक एपी में n पदों का योग, n पदों का योग इतना है, यानी Sn का मान जो है
5n² माइनस 3n है। ठीक है, इसका पहला पद बता दीजिए, यानी प्रथम पद बता दीजिए, a1 बता दीजिए, या इसी को हम लोग t1 बोलते हैं। सही है। अब कोई कहेगा सर जी t1 का फार्मूला कैसे लिखेंगे? t1 बराबर होता है s1 माइनस s0, ऐसा करेंगे? हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब कभी भी आपसे प्रथम पद पूछा जाएगा, आपसे कभी भी अगर प्रथम पद पूछा जाएगा तो कुछ मत करिए, जहां n है वहां 1 पटक दीजिए, काम खत्म। क्योंकि एक पद का योगफल उतना ही आएगा जितना प्रथम पद होगा, एक पद का योगफल उतना ही आएगा जितना प्रथम पद होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स या tn, बात वही है। ठीक है, तो n का मान 1 रख दीजिए, आंसर यही प्रथम पद आ जाएगा। तो 5 गुणे में 1 का वर्ग माइनस 3 गुणे, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी करके देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, यहां से आ गया 5 माइनस में 3, तो उत्तर में आ गया 2। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, तो आपके लिए सलाह यही है कि कुछ भी दिया रहे, एस एन दिया रहेगा या टी एन दिया रहेगा, अगर प्रथम पद पूछेगा तो ए का मान 1 सॉरी एन का मान 1 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो। कह रहा है कि यदि किसी एपी के पहले एन पदों का योगफल ये है तो इसका एनवां पद बता दो। हो, एनवां पद यानी टीएन पूछा है, एनवां पद यानी टीएन पूछा है। टीएन का फार्मूला क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। पहले आपको इस तरीके से बताते हैं, फिर जल्दी वाला बताते हैं। ठीक है, टीएन एस एन, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी आपको एक बार जहां जहां n है वो पटकना है, वो तो पटका हुआ है। एक बार जहां जहां n है वहां n माइनस 1 पटकना है। तो चलो लिखते हैं पहले n वाला, तो n² प्लस 4n, बहुत अच्छी बात है, माइनस जहां जहां n है वहां n माइनस 1 पटकना है। देखो आराम से, ये n माइनस 1 हो गया, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, n है तो n माइनस 1 पटक दो भैया जी। चलो ये पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट, n² प्लस में 4n माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ये सब तो पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर a प्लस बी होता तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता, और प्लस 4 का गुणा n में तो 4n हो गया, 4 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 4 हो गया। कुछ कट उठ रहा हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। चलो देखो, ब्रैकेट ओपन कर दो, अभी जिसको कटना होगा वो कट जाएगा, जिसको बचना होगा वो बच जाएगा। देखो सब माइनस की वजह से साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस n² हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, ये माइनस है तो प्लस n हो गया, ये प्लस है तो माइनस 4n हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस n² है, ये माइनस n² है, दोनों चीजें थी सेम, शहीद हो गया, ये इसके साथ शहीद हो गया। अब हमारे पास जो बचा है उसको हम गोद लेते हैं पहले। लो हमने गोद दिया, ये 2n है तो ये हमने गोद दिया, 4 में से 1 निकल गया तो 3 बचा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2n प्लस 3, यानी ऑप्शन बी वाला। सर जी अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तब तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि nवां पद बताइए, कौन सा पूछेगा? nवां पद। तो आपको करना क्या है? ऑप्शन के सहारे से करना है। क्या करना है? ऑप्शन के सहारे से। पहले आराम से सुनो, सबसे पहली चीज इसमें प्रथम पद निकाल लीजिएगा, मतलब प्रथम पद का मतलब n का मान 1 रख दीजिए। कितना रखना है? 1। तो जब 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 निकाल दें, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, इसका मतलब यह हुआ 1 धन 4, यानी उत्तर आ गया 5। यहां से हमें समझ में आया कि प्रथम पद 5 रहेगा। समझ में आया? प्रथम पद कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब क्या करना है? अब यहां पर जितने भी ऑप्शन है सब में n की जगह पर 1 रखना है, सब में n की जगह पर 1 रखना है, और जिसमें भी 5 आ गया उत्तर तो समझ लो वही हमारा आंसर। जैसे यहां पर रखते हैं, जैसे यहां पर हम रखते हैं इस वाले में
2n प्लस में 4 है, n की जगह पर 1 रखना है तो यहाँ से उत्तर आ रहा है 2 + 4 यानी उत्तर 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 5 आना चाहिए क्योंकि प्रथम पद जो आया है वो 5 आया है। इसमें जब रखेंगे इसमें तो 2n + 3 है, इसका मतलब 2 गुणे 1 + 3, तो 2 + 3 यानी उत्तर आ गया 5, तो यही हमारा आंसर। ठीक, इसमें भी आप चेक करके देख लीजिए, 2 गुणे 1 2 आएगा, 2 में 5 जोड़िएगा 7 आएगा, ये वाला नहीं सही होगा, 2n + 3 वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको इतना बखेड़ा नहीं उठाना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि n की जगह पर 1 रख दो तो प्रथम पद का मान आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी रख दो, जितना यहां आया उतना यहां भी आना चाहिए, अगर आ गया तो हमारा आंसर, नहीं आया तो नहीं आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन खाली लेंदी है, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है। जो हमने पढ़ा है हम मिसलेनियस कर रहे हैं, यानी मिला जुला कर रहे हैं। चलो करते हैं। यहां से अनुप्रयोग हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से प्रयोग होता है। देखो, कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की एक क्यारी है जिसमें 23 गुलाब के पौधे हैं। कितने हैं भैया? 23। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, यानी इसके बाद दूसरी जो पंक्ति है उसमें 21 है। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है, 19 है, इत्यादि। मतलब इसी तरीके से आ रहा है, 23 है, 21 है, 19 है, 17 रहेगा, 15 रहेगा, 13 रहेगा, 9 रहेगा, इसी तरीके से घटता 11 हो रहा रहता है। ठीक, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, मतलब अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्ति हैं ये आपको बताना है। आपको पता है कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। बताओ ये कौन से नंबर पे आएगा, ये कौन से नंबर पे आएगा, यानी n का मान आपसे पूछा गया है। सही है, बहुत ही आसान है। पहले एपी है कि नहीं है? क्योंकि भैया जी देखो, 21 में से 23 निकालोगे -2, इसमें से निकालोगे -2, अरे 2 कम हो रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, एपी है। तो जब एपी है तो n का मान बहुत आसान है। आपको पता है कि n का मान कैसे निकाला जाता है? अंतिम में से पहला वाला घटा दिया जाता है, सारों अंतर से भाग दे दिया जाता है और +1 करके उत्तर दे दिया जाता है। अंतिम वाला 5 है, प्रथम वाला 23 है, बटे में सारों अंतर का मान निकाल लो भैया। 21 में से 23 निकालना है, यानी कि 23 में से 21 निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 में से 23 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा और +1 जोड़ दो। 23 में से 5 निकल गया तो -18 आ गया, बटे में -2 है, ये इससे शहीद हो गया, यहां से ये 9 आ गया, यानी आपके पास 9 + 1 उत्तर आ गया 10। खत्म। अगर कुछ लोग दिमाग ऐसा लगाएंगे, लाओ सर जी घटावा चले जाइए, आई जी आंसर, नहीं भैया, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 10। टोटल कितनी पंक्ति है भैया? 10 पंक्ति है। चलो आगे। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। वेतन पर कार्य होना चाहिए, पद नहीं। अच्छा, मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? आराम से सुनो, कहां से स्टार्ट किया है? 5,000 रुपए से बोला है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हो रही है, मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है। 1995 में है ये, कब का है? 1995। 96 में देखोगे तो 200 रुपया बढ़ा रहेगा, यानी 5200 हो जाएगा। 97 में देखोगे तो 200 रुपया और बढ़ जाएगा। उसके बाद देखोगे तो 200 रुपया और बढ़ जाएगा। बस करो, ज्यादा ना देखो, किसी की तनख्वाह पे नजर नहीं रखनी चाहिए। ठीक, कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते बताओ ये 7,000 रुपए कब हो जाएगा, मतलब ये कौन से पद पे आएगा, किस नंबर पर आएगा? तो n का मान आपसे पूछा गया। खत्म। अब तो कुछ लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, सर जी कौन से नंबर पे आएगा? आपको पता है पहले ही, n बराबर होता है अंतिम माइनस पहला, बटे में सारों अंतर और प्लस में
1। तो चलो भैया अंतिम कितना है 7000, प्रथम कितना है 5000, सार्वंतर कितना है, अरे घटा के देख लो 200 आएगा और क्या, प्लस में 1। तो देखो भैया 7 में से 5 निकल गया तो 2000 हो गया। 200 लिखना था सर जी, क्या लिख रहे हैं, सब गलत सलत लिख दे रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो जाएगी हमें। चलो मिट गया, बटे में 200 प्लस में 1, 2 जीरो से 2 जीरो शहीद, 2 से 2 कट गया, यानी उत्तर आ गया 10 प्लस में 1। तो 11वें वर्ष, कौन सा वर्ष, 11वें वर्ष में उसका वेतन रहेगा 7000, यानी 10वें वर्ष में नहीं भैया, 11वें वर्ष में। सही है, समझ में आ रहा है। अब कोई कहेगा कि सर ये सर जी जब 200 बढ़त है ना तो 2000 बढ़े का है तो 10 वर्ष हो जाएगा। नहीं भैया, 1 साल उसने काम किया है 5000, तो स्टार्ट है 5000 से, 5200 से नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। मतलब पहले सप्ताह 50 रुपए बढ़ाई, अगले बचत की, अगले 17.5 रुपए बढ़ गया, यानी 67.5 हो गया, फिर 17.5 बढ़ गया, फिर 17.5 बढ़ गया, फिर 17.5 बढ़ गया। इसका मतलब एपी बन रही है जिसका प्रथम पद कितना है भैया 50, 50 से स्टार्ट हो रहा है ना, कितना कितना बढ़ रहा है 17.5, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 17.5। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो पहले 50 लिख दो, फिर 17.5 बढ़ गया तो 67.5 लिख दो। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। उसके बाद कितना आ जाएगा सर जी, उसके बाद 85 आ जाएगा, ऐसे करते रहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अरे यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए यदि एनवें सप्ताह में, कितना, एनवें सप्ताह में, तो ये एन यहां रहेगा, यहां एनवें सप्ताह में इतनी हो जाती है तो इस एन का मान कितना हो गया, एन का मान, यानी ये चलते चलते कहां पहुंच गया 207.5 तक, 207.50 तक। ठीक है, कोई बात नहीं, एन का मान आपसे पूछा गया है, एन बराबर होता है एल माइनस ए बटे में डी प्लस में 1। अंतिम पद कितना है 207.5, 207.5, जीरो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी घटाना है प्रथम पद तो 50 घटाना है, सारो अंतर कितना है, अरे भैया जितना आपने बढ़ाया उतना ही तो सारो अंतर आएगा, और प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद 207 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 157.5 बटे में 17.5 प्लस में 1। सही है, इसको पहले काटेंगे तभी जोड़ेंगे, ये दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए हट गया। अब ये 1575 है, नीचे 175 है, किससे काट दें, 25 से काट दें या 5 से काट दो या 3 से काट दो, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे काटो। वैसे ही ये कटेगा 7 से कटेगा और 25 से कटेगा, तो हम आपको 7 से काट के दिखाते हैं। 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। 5 से काटो या 25 से काटो, आपकी मर्जी है। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का 4 और यहाँ से 9 आ जाएगा। 5 5 पचे 25, ठीक, यहाँ से और यहाँ से 9 आ गया। ठीक, अब हमारे पास 9 प्लस 1 यानी उत्तर आ गया 10, तो एन का मान है 10, यानी 10वें सप्ताह उसके पास जो बचत होगी 207 रुपए 50 पैसे की होगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस खाली इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, या कह रहा है कि टीवी सेटों का, ये देखो ऑप्शन वाला नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन है, आराम से देखो। कह रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इसका मतलब T3 का मान, इसका मतलब T3 का मान, तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाता है। ठीक है,
और 7वें वर्ष 700, 7वें वर्ष जो है वो 700। ए भैया ये बराबर है, ठीक है बराबर है, मिटा दें क्या? लो भैया मिटा ही दे रहे हैं, नहीं तकलीफ बढ़ जाती है। कितना है? 700। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ये मान रहा है कि प्रथम वर्ष में जितना बनाया था दूसरे में जितना बनाया एक समान अंतर है, मतलब एक समान संख्या बढ़ रही है, ठीक, यानी एपी है। तो कह रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन बताइए, यानी ए का मान बताइए। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, T3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर में 600। यहाँ पर T7 का मान होता है A प्लस 6D बराबर में 700। कैसे घटाते हैं भैया जी? ज़्यादा डी है कम डी है, तो 6D में से 2D निकल गया तो 4D बचा, 700 में से 600 निकल गया तो 100 बचा, तो D बराबर 100/4 यानी 25 आ गया। अब इस D का मान उठाओ, चाहे इसमें पटक दो चाहे इसमें पटक दो, आपकी मर्जी है, चाहे जिसमें पटको, हम तो आसान वाले में पटकेंगे। D का मान 25, तो A प्लस 2 गुणे 25 बराबर 600। A यहाँ से हो गया 50 बराबर में 600, उधर जाएगा तो A बराबर आएगा 550, क्योंकि 600 में से 50 निकल गया तो हमारा आंसर आ गया 550। हमसे पूछा था प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहले पद का मान, तो पहले पद का मान है 550, यानी इसका मान आ गया 550। आगे क्या पूछा है? 10वें वर्ष में उत्पादन बताओ, यानी T10 का मान बताओ। दूसरा वो T10 पूछा है, तो T10 का फार्मूला होता है A प्लस 9D। सबका मान आपको पता है, A का मान है 550, 9 गुणे D का मान है 25, यहाँ 550, 25 नवा 100 नहीं 225, जोड़ते हैं 775। ये है 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करेगा? 775, 775। आगे बोला है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों का उत्पादन जोड़ो, यानी S7 का मान आपसे पूछा है। S7 बराबर क्या होगा? 7/2 है ना, n/2 होता है। 2 गुणे A का मान 550 है, प्लस n-1 यानी 7 - 1 तो 6 हो जाएगा। और D का मान कहाँ गया भैया? D का मान 25 है, तो यहाँ रख दो। इसको काटना पीटना है, देखते हैं। 7/2, यहाँ 550 का गुणा 2 में होगा तो 1100 हो जाएगा, प्लस 25 छक्का होता है 150, 1100 112 1250 हो जाएगा। 7/2 गुणे में 1250, 2 एक बार 6 2 5 यानी 625। तो 7 का गुणा करना है 625 में, यही हमारा फाइनल आंसर है। 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42, 1 43, यानी प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन होगा 4375। तो हमारे इसका आंसर हो गया 4375। सही है? समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में था, इसलिए हमने इसको करवा दिया ताकि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने समझ लिया, हम आपको समझाते हैं। देखो एक ठेका काम चल रहा है, अगर कह रहा है कि एक दिन काम लेट हुआ, मतलब अगर उसने कहा कि 90 दिनों में काम पूरा होना चाहिए और 89 दिन में हुआ, इसका मतलब एक दिन का 91 दिन में हुआ, तो एक दिन काम आपने लेट किया है। अगर एक दिन विलंब से होता है तो 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया तो ये ना समझना कि 250 देना पड़ेगा, नहीं भैया सुनो पहले। अगर एक दिन लेट होता है, सिर्फ एक दिन,
सिर्फ एक दिन लेट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन तो 200 रुपए में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 दिन लेट किया आपने तो 200 तो देना पड़ेगा और 250 अगले दिन का देना पड़ेगा। ये ना समझना कि 2 दिन लेट हो गया 250 में काम चल गया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने लायक है। एक दिन अगर लेट होता है तो 200 में आपका कम चल जाएगा, लेकिन अगर 2 दिन आप लेट करते हैं तो एक दिन का जुर्माना 200 है, 2 दिन का 250, दूसरे दिन का 250 है, यानी पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250। अगर कोई बंदा 3 दिन लेट किया, 3 दिन, तो ये ना कहना कि 3 दिन का 300 दे के काम चल जाएगा, नहीं भैया। पहले दिन वाले का जुर्माना 200 है, दूसरे दिन वाले का 250 है, तीसरे दिन वाले का 300 है। इसका मतलब इतना ज्यादा आपको जुर्माना देना पड़ेगा, सही है। अगर आपने 4 दिन लेट किया, 4 दिन लेट किया, इसका मतलब पहले दिन आप 200 दोगे, दूसरे दिन 250 दोगे, तीसरे दिन 300, अगले दिन 350। तो अगर आपने 4 दिन लेट किया है तो पूरा जुर्माना आपको यहां से लेकर यहां तक देना पड़ेगा, चारों दिन का। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अगर कोई 3 दिन लेट करता है तो 3 पदों का योगफल चाहिए, और अगर 4 दिन लेट करता है तो 4 पदों का योगफल चाहिए, 5 दिन लेट करता है तो 5 पदों का योगफल चाहिए। लेकिन ये गधा हुआ पूरे 1 महीने लेट कर दिया, 30 दिन का विलंब कर देता है तो 30 पदों का योगफल चाहिए। ठीक है, बस यही समझना है, बस काम खत्म। चलो सबसे पहले ये भैया इरेजर कहाँ चले गए, हाँ मिल गया। देखो सबसे पहले हमारे पास है 200, एक दिन वाला, 2 दिन वाला, दूसरे दिन का ये है, तीसरे दिन का ये है। चलो हमें कितने पदों का योगफल चाहिए, 30 पदों का योगफल चाहिए। 30 दिन इसने लेट किया है, तो यानी S30 का मान आपसे पूछा गया है 30/2, 2 गुणे 200, 30 पदों का है यानी यहाँ 29 रहेगा, गुणे में D। देखो भैया D का कितना फर्क है, 50 का, बस बल्ले बल्ले हो गया। यहाँ इसको काट दो तो ये हो गया 15, यहाँ इसमें गुणा कर दो तो ये हो गया 400, और 29 कितना होता है, अरे भाड़ में जाए, पहले ऐसे ही डायरेक्ट 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 14 50। ठीक है, क्या जरूरत है 29 145 करने की, है ना। चलो ये हो गया 15 गुणे 14 4 18 50, गुणा करो 15 से, 15 5 75, 7 15 8 120, 7 27, 12 15 1 15, 12 27, 27,750। कहीं है इंडिया में 27,750 रुपए, 27,550, 27, अच्छा सी वाले में बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस खाली समझना थोड़ा सा फेरता है ना। कुछ लोग यही समझेंगे कि पहला पद 2 है, 200 है, उसके बाद 30वें पद का मान निकालना, नहीं 30 दिनों का योगफल निकालना है। अगला क्वेश्चन है, ये तो उससे भी बड़ा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये उससे भी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ क्या है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। देखो एक इंटर कॉलेज है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के उसमें क्लासेस बने हैं। कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा, 4 वाला 4 पेड़ लगाएगा, 10 वाला 10 पेड़ लगाएगा। सही है, लेकिन हर क्लास के पास 3 सेक्शन है, हर क्लास के पास 3 सेक्शन है। अगर कोई सेक्शन ना होता तो पहला वाला 1 पेड़ लगाता, दूसरा वाला 2 पेड़ लगाता, तीसरा वाला 3 पेड़ लगाता, चौथा वाला 4 पेड़ लगाता, ऐसे लगाते लगाते 12वां वाला 12 पेड़ लगाता, अगर एक सेक्शन होता। लेकिन सर जी यहाँ पर सबके पास 3 सेक्शन है, तो कक्षा 1 वाले 3 गुणा में लगाएंगे, ये भी 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 3 गुणा में लगाएंगे। सही है, उसके बाद जितना आता है कह रहा है सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। यही तो पूछा है कुल कितने पेड़ लगेंगे, तो बस बात खत्म। देखो यहां से 3, ये 6, ये 9, ये 12 और लास्ट में 36। एक तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 6 9 12 और लास्ट में 36, सबका योगफल निकाल दो।
सबका योगफल निकाल दो। और दूसरा तरीका पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था कि सर जी ये देखो अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या है 12 तक, 12 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है 12 गुणे 13 बटे में 2 खत्म, 2 6, 3 गुणे में 6 गुणे में 13, तो सर जी कितना हो जाएगा 3 गुणे 13 छक 78, 78 75 तिया 225 होता है और 3 और जोड़ लो। अच्छा चलो जाने दो, 234 कहीं है देख लो, टोटल 234 पेड़ लगेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है कि सर जी कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो जाएगा, 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा लेकिन 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ हो जाएगा, इसी तरीके से 9 12 15 इस तरीके से चलेगा। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर 234 ही आएगा। ये क्वेश्चन है, कनिका को जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया। कब दिया गया 1 जनवरी 2008 को। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपये डालती है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 तथा ऐसे ही महीने के अंत तक करती रहती है। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये खर्च भी किए और पाया कि महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपये शेष हैं। उस महीने उसको कितना जेब खर्च मिला था। सही है, पहले पिग्गी बैंक का हिसाब, क्योंकि एपी उसी में लग रही है। 1 रुपया जमा करती है, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, चौथे दिन 4 रुपया, ऐसे ऐसे चलते चलते कितने दिन तक जमा हुआ है भैया, कहीं नहीं लिखा है। बोला है कि ऐसे ही महीने के अंत तक करती रहती है। महीने के अंत कौन सा महीना है, जनवरी का महीना। जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन। जनवरी तो 31 तक ऐसे चलता रहेगा, 30 ना करिएगा 31। ठीक है, यानी 31 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो 31 गुणे में 32 बटे में 2, ये इससे कट गया तो यहां से आ गया 31 गुणे में 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 1 49, यानी 496 रुपए उसके पिग्गी बैंक में होगा, 496 रुपए। ठीक, उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपए खर्च भी किए थे। 496 तो जमा कर दिया, 204 रुपए खर्च भी किया। सही है, यानी कुल इतना हो गया 700 रुपए, 700 रुपए। अभी वो कह रहा है कि उसके पास अभी भी 100 रुपए शेष हैं, 100 रुपए अभी भी शेष हैं। इसका मतलब उसको कितना मिला था, 800 रुपए मिला था। जेब खर्च का कितना मिला था, 800 रुपए। 800 रुपए में से 100 रुपए अभी भी उसके पास है, 204 रुपए खा गई, 496 रुपए जमा कर दी। इसका मतलब ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, एक आदमी ने 10 महीने में इतने की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपए अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितने बचत की, फिर से समझो। एक आदमी ने 10 महीने में इतने रुपए की बचत की। 10 कितने महीने में, 10, यानी n का मान 10 है। 10 महीनों का योगफल कितना है, अरे भैया बचत की यानी वहीं पर रखते रहे तो योगफल बनाना। इसका मतलब S10 का मान है 33,000 रुपए। 33,000 है, 33,000। और कह रहा है कि उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपए अधिक। अगर पिछली बार 1000 करता है तो अगली बार 1100 करेगा, फिर 1200 करेगा, यानी कॉमन डिफरेंस का मान जो है वो 100 रुपए है। तो आपसे पूछा है उसने पहले महीने में, यानी ए का मान बता दो, ए का मान। तो बस काम खत्म है, S10 का फार्मूला लगाते हैं। S10 बराबर होता है 10/2, 2a नहीं पता है a, प्लस 10 में से 1 निकालो 9, d का मान है 100। यहां S10 हटा दो, 33,000 रख दो, 33,000 बराबर ये इससे काट दो भैया, 5 आ जाएगा, और यहां से 2a प्लस में 900, ये 5 इधर भेज दो तो 33,000
बटे में 5 बराबर में 2a प्लस 900। 5 का पहाड़ा 6 बार गया, फिर 6 बार गया, यानी 6600 हो गया। तो 6600 बराबर में 2a प्लस में 900। ये 900 इधर आएगा तो घट जाएगा, 66 में से 9 निकल गया तो भैया जी 57 आ जाएगा। 57, 2a आ गया। तो अब तो a बराबर आ जाएगा 5700 में 2 से भाग करके, यानी 28 दूना 56, 2850 रुपये आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। 10 महीने का ये हिसाब है, 10 महीने का योग है। तो S10 का मान ये है, n का मान 10 है। हर बार 100 रुपया बढ़ाता है, यानी कॉमन डिफरेंस 100 है। तो प्रथम महीने का पूछा है, यानी a का मान पूछा है। S10 का फार्मूला लगा के सारी वैल्यू पटक दो, अपने आप जो नहीं है वो बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी 3 अंकी प्राकृतिक संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग बताओ। तो भैया जी 3 अंकी संख्या जो होती हैं वो 100 से स्टार्ट होती हैं, 999 तक जाती हैं। लेकिन वो कह रहा है 11 के गुणक होने चाहिए, 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 11 से कौन सी संख्या कटेगी? सबसे पहले 100 नहीं कटेगी, 101 की चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो लास्ट में आप जाएंगे 110, तब जाके कटेगी, तब जाके कटेगी। ठीक है, 110 के बाद कौन कटेगी? 121 कटेगी। अब इसको भी 11 से काट करके चेक करना है क्या कट रही कि नहीं। तो ये 11 9 99 नहीं कटेगी भैया, यानी यहां पर 997 कितना होगा, अगर 990 होता तो कट जाती, 990 होता तो कट जाती। चलो बहुत अच्छी बात है। इन सब का योगफल, लेकिन सबसे मेन है कि ये कितने लोग हैं, पहले ये बताओ। जैसे आप निकाल सकते हो a का मान 110 है, ठीक है, d का मान 121 में से ये निकाल दो तो 11 हो गया। लेकिन n का मान जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो n का मान निकालो। सबसे पहले n का मान कैसे निकलेगा? अरे अंतिम में से पहला वाला घटा दिया जाता है, बटे में कॉमन डिफरेंस से भाग और 1 जोड़ दिया जाता है। 990 में से 110 निकाल दो तो 880 आ जाएगा। 880 बटे में 11 1, तो यहां से कट गया, ये 80 हो गया। 80 में 1 जोड़ो 81, यानी n का मान 81 हो गया। तो 81 पदों का योगफल चाहिए, बस बात खत्म है। 81 पदों का योगफल यानी S81। कैसे करेंगे? वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो अगर आप ऐसे करना चाहते तब भी कर सकते हैं। देखो n/2 a प्लस एल, इससे कर दे रहे हैं। n का मान 81 बटे में 2 है, a का मान 110 है और प्लस में l का मान 990 है। तो 81 बटे में 2, 110 में 990 जोड़ेंगे तो 1100 आ जाएगा। ये भैया कट गया, 550 आ गया। हाँ भाई 81 पचे कितना होता है? 455, 8 पंजी 40, 405। 81 पचे जो होता है वो 405, 40 हासिल, फिर 405 यानी 445। ए भैया 44 55 00, या सॉरी सिंगल 0, ये वाला आंसर है। ठीक है, आप एक बार फिर से कर लीजिएगा। 81 में गुणा 550 से देख लेना, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुशील ने एक वर्ष में इतने रुपए कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में इतने रुपए अधिक कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया? एक साल में इतनी कमाई है 6 लाख रुपए। ये एक साल की कमाई है, यानी 12 महीने की कमाई है। तो n का मान 12 है और s 12 का मान है, 12 पदों का योगफल जो है वो 6 लाख है। 6 लाख है, को 0 छूटे ना। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपए अधिक, यानी कॉमन डिफरेंस 1500 रुपए है। 1500 रुपए बढ़ रहा है हर बार। उसने प्रथम महीने पहले महीने में कितना कमाया? तो बस भैया वही पिछला वाला क्वेश्चन ही है। S12 बराबर होता है 12 बटे में 2, 2a प्लस 11, d का मान है 1500, यहाँ इसका मान है 6 लाख, यहां से 6। सही है, चलो 2a प्लस में यहां तो गुणा होगा 15,
165, ये हो गया 16,500। सबसे पहले ये 6 नीचे चला जाएगा तो यहाँ हम काट दे रहे हैं, यहाँ 1 लाख आ जाएगा। कितना आएगा भैया? 1 लाख। 1 लाख बराबर 2A प्लस में 16,500, ज्यादा हो जाएगा। 16,500 इधर ले आओ तो आपके पास 83,500 बचेगा। 83, अरे ये 17 मान लो तो 83,500, 2A, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 83500 और बटे में 2 है कहीं? 41 दूना 82, हाँ 41,500, यही आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा, देखते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10, ये आएगा 41,750, यानी सी वाला सही है, सी वाला सही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन नहीं कराया गया, हमने जानबूझ के नहीं कराया क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ही कम होते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसको बता करके विदा लेते हैं आप लोगों से। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, चलो देखते हैं। राजवीर प्रथम माह में 32 रुपए, द्वितीय माह में 36 रुपए, तृतीय माह में 40, 32, 36, 40। इसी प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में 2,000 रुपए की बचत कर लेगी? अच्छा, 2,000 रुपए की बचत कितने समय में करेगी? प्रथम महीने में ये है, द्वितीय में ये है 40, तृतीय में है। सबको अगर पहले में देखा जाए तो 32 है, दूसरे में 36 है, तो कुल मिलाकर के उसके पास हो गया 68 रुपए। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 108 रुपए, है ना? तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने महीने में उसका 2,000 रुपए कंप्लीट हो जाएगा? यानी आपसे कितनी संख्या पूछा है। ठीक है, संख्या ये जो 2 है भाई, 2,000 भैया, ये एस एन का मान है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे टी एन का मान है, लाओ एन का मान निकाल दें। चलो ठीक है, ऐसा ना करिएगा। ठीक है भैया, चलो अब कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी n आपसे पूछेगा एस एन दे करके तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, एस एन का उत्तर है 2,000, हमने यहां पर पटक दिया। ये n नहीं पता है, बटे में 2, 2 गुणे a का मान 32 है, प्लस n-1, n तो नहीं पता है सर जी, तो कैसे निकालें? डी का मान है, देखो यहां से यहां करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, चलो भैया आगे देखो, ये 2 इधर कर दो तो 4,000 हो गया, 2 गुणा हो जाएगा ना। यहां बचा बाहर इतना, यहां हो गया 64, प्लस 4 का गुणा n में -4, 64 में से 4 निकाल दो तो 60 बचेगा। ठीक है, तो यहां से इतना बराबर में n, यहां से 60 प्लस में 4n। यहां से आप एक तरीका n से गुणा कर दो, बात वही है, और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप 4 कॉमन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ भाग दोगे तो 15 बचेगा, यहाँ n बचेगा। ये 4 गुणे में इधर आएगा तो काट देगा तो 1,000 बचेगा भैया, देखो कट गया। ठीक है, 1,000, 1,000 बराबर n का गुणा 15 में तो 15n, और n का गुणा n में तो n स्क्वायर। सही है, अब ये इधर ले चलो तो यहां से n स्क्वायर प्लस 15n। जो लोग द्विघात समीकरण जानते हैं सॉल्व करना वो कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, n का मान 20 रखना है, चेक करो, 30 रखो, चेक करो, 35 रखो, चेक करो। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर हो गए तो हमारा आंसर, नहीं तो जिनको आता है वो 1,000 को 15 बनाएंगे, 1,000 को 15 बनाएंगे। कैसे बनेगा? गुणनखंड कहाँ कर दे भैया? 50-20 नहीं आ रहा है, चलो यहाँ गुणनखंड करते हैं। 1,000 का 500, 250 अभी भी नहीं बन रहा है, 125, यहाँ से 8 नहीं बन रहा है, 5, 25, 10 चौक 40, 40, 25। ठीक है, ये हो गया 40, 25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से, लेकिन हाँ ठीक है, n स्क्वायर 40n
माइनस 25n माइनस 1000 बराबर में 0। यहां से इसको आप ब्रैकेट और ब्रैकेट बना करके सॉल्व करेंगे ना, तो n का मान आएगा 25 और 40। सॉल्व करिएगा, n का मान आएगा 25 और n का मान आएगा माइनस में 40। तो n का मान माइनस 40 आ रहा है, n का मान 25 आ रहा है। n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। तो n का मान 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ई वाला सही है। ठीक है भैया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 40 और 25 यही तो आ रहा है। 40 में से 25 गए 15, सही है। तो यहां से n 40 आ जाएगा, यहां से 25, हाँ ठीक है 25 आ जाएगा, जो कि है नहीं, वो सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हो गया चैप्टर द एंड। इसी तरीके से मेहनत से आप हर चैप्टर को मेहनत से करिएगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसकी धज्जियां उड़ा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।